Good afternoon, students. Let all of you come, then after we will start, okay? Only two participants is there. Good afternoon, students. So let's start today's class. 4 मिनट हो गए, अभी तक कोई आया नहीं है. It means I don't know what happening. So our today's topic is contingent function. Okay, we have completed primary function, secondary function. Yesterday in last class we talked about it, functions of money, and first is primary function and secondary function. So today we will going through the contingent function. Contingent function का मतलब क्या होता है? According to Kinley, in every developed economic, the following contingent functions are performed by the money. As Nisha, are you here ना बेटा? निशा, यस मैम। बेटा रीड करो. चलो कंटीजेंट फंक्शन का पूरा जो है ना रीड करो, मैं बताते जाती हूँ आपको, ठीक है? क्योंकि आप ही और कोई है नहीं. हैव यू बुक बेटा? नो मैम। यू डोंट हैव बुक? ठीक है, वेरी गुड. सो फर्स्ट इज कंटीजेंट फंक्शन. कंटीजेंट फंक्शन में सबसे पहला है, बता रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए जो है मनी का किस तरीके का परफॉर्मेंस है ये बताया जाए. तो सबसे पहला है बेसिस ऑफ क्रेडिट. इन मॉडर्न क्रेडिट सिस्टम मनी प्ले अ की रोल. मतलब जो बेसिक सबसे पहला जो है क्रेडिट सिस्टम में जो है मनी बहुत ही की रोल की तरह परफॉर्म करती है. बेसिस ऑफ क्रेडिट, it constitute the basis of credit. For example, credit instrument like check, draft, bill of exchange, etc. cannot be used without the existence of money. For example, you may not be able to use a check to somebody unless you have some money in your account with the bank. It means कि आपका क्या बता रहा है कि आपके आप मतलब एग्जाम्पल बता रहा है कि अगर आप चेक इश्यू करते हो तो उसके बदले जो है मनी आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा. इट मीन्स कि अगर आप कहीं पे भी परचेज या सेल करते हो क्रेडिट में, है ना, उधारी में अगर परचेज और सेलिंग करते हो तो आप चेक के थ्रू भी उसके पैसे को आप पे कर सकते हो. सेकेंड है फैसिलिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. ठीक है, यहाँ पे जो है बैंक जो है क्या फंक्शन कराती है हमको, जो भी इंस्टीट्यूट सैलरी के बेस पे काम करवाती है, जैसे कि रेलवे हो गया, है ना, डिफेंस हो गया, देन आफ्टर आपके जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय मीन्स प्राइवेट सेक्टर वाले लोग हैं, इन लोगों को सबका सब जो सैलरी जो आता है वो कहाँ से आता है? उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आता है ना. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यहाँ पे सैलरी जो भी इनकम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है फैसिलिटी यहाँ पे बैंक जो प्रोवाइड करता है. उन लोग बस वहां से एक क्लिक करते हैं कि इसके अमाउंट में इतना इतना चले जाना चाहिए, उतना उतना चले जाता है. थर्ड है बेसिस ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ कैपिटल. मनी इज अ बेसिस फॉर ऑल टाइप ऑफ कैपिटल. जो मनी है वो हर टाइप के कैपिटल जो है यहाँ पे बेसिस होते हैं. जैसे वी कैन सेव in the form of money, we can get various goods. Nowadays wealth is also kept in the form of money. It increases the liquidity and mobility of income. In the modern age this function has a special importance. देखो अभी यहाँ पे क्या बता रहा है कि आजकल ना मनी जो है पैसे जो है वो एकदम मोबिलिटी हो गया. मतलब एक जगह से दूसरी जगह अपन इजिली उसको पहुंचा सकते हैं. ठीक है, और मॉडर्न एज में जो है इसका स्पेशल इंपॉर्टेंस भी है. तो बेसिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर यहाँ पर हम करने के लिए अगर जाते हैं तो सबसे पहले अपन को अपने पास जो है पैसे रखना बहुत जरूरी है. तभी जो है आप थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के एक बड़ा कैपिटल ह्यूज अमाउंट बना सकते हैं. नाउ नेक्स्ट फोर्थ इज मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. इट वाज पॉसिबल टू मेजर द नेशनल इनकम अंडर द बार्टर सिस्टम. जो भी नेशनल इनकम यहाँ पर मेजरमेंट होते हैं वो बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग ही होते हैं.
Money help is measuring income, national income. This is done when value of various goods and services produced in the country and expressed in terms. देखो अब यहाँ पे जो भी नेशनल इनकम होता है वो मेजरमेंट मनी के थ्रू ही होता है। जो भी मेजरमेंट होता है, देखो अपन ऐसे तो नहीं बोलते ना कि 1 किलो का जो है इनकम बड़ा है, या फिर इकोनॉमिक जो है 2 लीटर में बड़ा है या इतने हाइट में बढ़ा है। अपन मनी में बात करते कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ इतने करोड़ों रुपए में जो है इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो मेजरमेंट जो भी नेशनल इनकम अपन मेजरमेंट करते हैं वो मनी के टर्म में ही करते हैं। नेक्स्ट आपका फोर्थ है अदर फंक्शंस। फोर्थ मतलब पहले 3 फंक्शंस होते हैं, पहले अपन 3 फंक्शंस के बारे में पढ़ लिए, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और कंटीजेंट फंक्शन। अभी जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो है अदर फंक्शन। अदर फंक्शन में क्या बता रहा है, फॉर्म ऑफ लिक्विड वेल्थ। ये जो फंक्शन है, ये जो एक अपना मनी है, ये एक लिक्विड फॉर्म है, मतलब कभी भी एक जगह नहीं रहता है, ये हमेशा एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर होते ही रहता है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू नीड्स मनी एक्ट प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द कैपिटल एंड वेल्थ। ये जो है एक कैपिटल और वेल्थ में जो है वो डिफरेंशिएट करती है। मैन सेव्स हिज वेल्थ और मनी, और मैन जो है अपना वेल्थ सेव करती है बाय द थ्रू ऑफ फॉर्म ऑफ मनी, चाहे मनी से रिलेटेड हो। जैसे आप एक जमीन भी खरीदने के लिए जाओगे तो भी आपको मनी की जरूरत पड़ेगी। अगर आप एक बाइक लेने के लिए जाओगे तो भी आपको जमीन की जरूरत पड़ेगी। अगर आप कार खरीदने जाओगे तो भी आपको मनी की जरूरत पड़ेगी। तो हर चीज में आपको मनी की जरूरत पड़ेगी, और वेल्थ मनी से ही बनता है। He keep money is liquid form. It is due to liquidity of money. The wealth can be easily transformed from less productive use of more productivity uses. Second है आपका प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। मनी इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल एज इट इज द मोस्ट लिक्विडिटी टाइप ऑफ कैपिटल। इट कैन बी पुट टू एनी यूज इट बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी ऑफ मनी। ओके, अब प्रोडक्टिविटी अगर अपन कैपिटल के फॉर्म में करते हैं, कोई भी प्रोडक्शन करते हैं कैपिटल के फॉर्म में, तो भी यहाँ पे मनी का इंक्रीजमेंट होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मनी जो है वो एक लिक्विड टाइप कैपिटल है, जिससे कि हम जो है प्रोडक्टिविटी इजिली कर सकते हैं। ठीक है, वेजेस देना होगा, मशीनरी खरीदना है तो मशीनरी के लिए पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ता है। तो देयर आर सो मेनी प्रोडक्टिविटी कैपिटल में बहुत सारे जो है स्टेप्स के थ्रू ही कोई भी प्रोडक्शन होता है। सो लेस प्रोडक्टिविटी यूज, सो अगर मान के चलो अगर आप पैसा कम लगाते हो, मनी कम लगाते हो, कैपिटल कम लगाते हो किसी भी प्रोडक्शन में, तो आपकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। और अगर आप प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए अगर ज्यादा अमाउंट लगाते हैं तो आपकी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो देयर इज अ फैक्ट ऑफ मोबिलिटी एंड मनी हैज इंक्रीज ट्रेमेंडसली ड्यूरिंग रिसेंट टाइम्स। ठीक है, अभी जो है रिसेंट टाइम में इसका इंक्रीमेंट जो है और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अभी पूरा बैंक टू बैंक में जो है ये सारे जो है वो होते रहते हैं, मतलब बैंक टू बैंक जो है इसकी जो मतलब ट्रांजेक्शन होते रहती है। नेक्स्ट आपका थर्ड आपका इंडेक्स ऑफ रीपेइंग कैपेसिटी। मनी इज अ गारंटर ऑफ सॉल्वेंसी। मनी जो है एक गारंटी टाइप के सॉल्वेंसी पे काम करती है। मीन्स जो भी रीपेइंग का मतलब क्या होता है, रीपे करना। कैपेसिटी जो है उसकी जितने भी मनी आपके पास जितनी क्षमता है आप उतना ही रीपे कर पाओगे। So money is a guarantor to solvency. If any individual or a business money has liquid wealth in the form of money, his capacity to pay back the debt is guaranteed. ठीक है, money therefore is the index of repaying capacity of a firm or an individual as a guarantor or solvency. On the basis of above analysis, it is clear that money is very important for society. It is used for economic progress of the country. ठीक है, हमारे सोसाइटी के इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो है इकोनॉमी का ग्रो होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हमारी सोसाइटी के लिए मनी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बताया गया है फंक्शंस ऑफ मनी में। देयरफॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स मनी इज एसेंशियल। इट मींस कि मनी हमारे लाइफ में ह्यूमन की इम्प्रूवमेंट करने के लिए, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करने के लिए हमारे ह्यूमन बीइंग को, उसके लिए मनी बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? यस मैम। किसी को कोई Yes. डाउट है यहाँ तक के? No, ma'am. पूछ सकते हो अगर कोई डाउट है तो। पेज नंबर 204 में कोई डाउट है? कंटीजेंट फंक्शन मैंने बता दिया आपको। बेसिस ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, फैसिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, बेसिस ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ कैपिटल,
मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ओके, ये सब मैंने बता दिया। कोई डाउट है पॉइंट में तो पूछ सकते हो। देयर इज नो डाउट। ओके, सो नाउ वी विल गो थ्रू द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। अब अपन मनी का क्या क्या इम्पोर्टेंस है इसके ऊपर पढ़ेंगे। अपन मनी का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है हमारी लाइफ में। ऑब्वियसली मनी का इतना सारा तो हम लोग फंक्शन पढ़े हैं, तो हमको तो पता चल ही गया होगा, और हम लोग जानते भी रियल लाइफ में कि मनी हमारे लाइफ के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मनी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मॉडर्न इकोनॉमिक। इन फैक्ट मॉडर्न इकोनॉमिक कैन नॉट फंक्शन विदाउट मनी। मतलब अपने मॉडर्न इकोनॉमिक में जो है बिना मनी के जो है ये फंक्शन ही नहीं है, चल ही नहीं सकती है। देयरफॉर मार्शल हैज सेड मनी इज अ पाइवट अराउंड। हमारे चारों तरफ मनी है। ठीक है, हम एक मनी से मतलब घिरे सब, मतलब हर वस्तु का वैल्यू है और इन द टर्म्स ऑफ मनी हो जाता है। अगर आप आस पास में देखोगे, आप जिसको बैठे हो वो भी आप मनी से खरीदे होगे, है ना। चाहे लैंड में बैठे हो तो लैंड जमीन भी आप अपना जो है मनी से ही खरीदे। अगर आप चेयर पे बैठे हो तो चेयर भी है द वैल्यू ऑफ द टर्म ऑफ मनी है। अगर आप बेड पे बैठे हो तो वो भी एक टर्म ऑफ वैल्यू। जब हाथ में पकड़े हो मोबाइल या कॉपी किताब, वो भी टर्म्स ऑफ वैल्यू है, मतलब टर्म्स ऑफ मनी है, मतलब आप उसको पैसे से ही खरीदे हो। ठीक है, मतलब पूरे के पूरे हमारे चारों तरफ जो है पैसे से रिलेटेड मनी जो है पाइवट अराउंड है अपने पास, अपने साथ। ठीक है, तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस। सबसे पहला क्या इम्पोर्टेंस है, एडवांटेज टू कस्टमर्स। कस्टमर्स को जो है एडवांटेज देना। इन इकोनॉमिक एक्टिविटी कंजम्पशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंज्यूमर बिकॉज ही कैन परचेज गुड एंड अकॉर्डिंग टू हिज वांट एंड नीड्स। मनी जो है अपने आप पे जो है कंज्यूमर के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही जो है उसी पैसे से जो परचेज खरीद सकते हैं अपने 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 जो भी उनकी चाहत है, जो भी वो वांट्स है उनको, वो सारी चीजें आप वो खरीद सकते हो। जो उनको जरूरतें हैं वो उनसे खरीद सकते हैं पैसे से। Thus, the amount of consumption will depend on the income of the consumer, and inference of income can be done on the basis of money. ठीक है, तो ये जो है मनी जो है the consumer and inference of the money can be done in the basis of money. Money play an important role in establishing equality and among marginal utilities and various commodities upon which consumer increase expenditure. मनी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है एस्टेब्लिशिंग इक्वालिटी और अमंग जो भी मार्जिनल यूटिलिटी है उसके ऊपर, और वेरियस कम्युनिटी जो है इसके ऊपर कंज्यूमर जो है अपना एक्सपेंडिचर खर्च करती है। इट मीन्स कि हर जगह जो है मनी की इम्पोर्टेंस है और इसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है हर कंज्यूमर इसका यूज करता है। सेकेंड है आपका एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसर्स। क्या एडवांटेज है प्रोड्यूसर्स लोग का, मतलब प्रोड्यूसर्स मतलब जो प्रोडक्शन जो भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, money help an individual producers in many ways as buying raw material, borrowing capital, advertising finished product, and in combining the various factors of production. Without money, an activity cannot be carried out. ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या बता रहा है, जो भी मनी है, मनी हेल्प द इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स है। जैसे कि रॉ मटेरियल अगर खरीदने के लिए रहता है तो हमको मनी की जरूरत होती है। कोई भी हम कैपिटल बोरो करते किसी बैंक से, वो भी हमको जरूरत पड़ती है, मनी की जरूरत पड़ती है। एडवर्टाइजिंग फिनिश गुड्स, अगर हम फिनिश गुड्स की एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसके लिए भी हमको मनी की जरूरत होती है। ठीक है, तो देयर आर द कंबाइन इन द वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हमको मनी की जरूरत पड़ती है। विदाउट मनी एनी एक्टिविटी कैन नॉट बी कैरिड आउट। कोई भी मनी के बिना कोई भी एक्टिविटी हमारे बिजनेस में, हमारे इंडस्ट्री में या प्रोडक्शन के टाइम में एक्टिविटी नहीं होती है। Now, third, importance in public finance. The government receives income in the form of taxes, fees, price, etc., and utilize this income for developmental purpose. The functioning of the government cannot be performed smoothly and efficiently. Thus, the entire fiscal management depend on money. ठीक है, तो जितना भी फिजिकल मैनेजमेंट है वो डिपेंड क्या करता है, मनी के ऊपर। नाउ फोर्थ है इन द फील्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेशनल इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड गेट रेंट्स, कैपिटल इंटरेस्ट, लेबर wages, organizers salaries, and entrepreneur get profit
For 8 money is required. Thus money is based of our distribution system. अब यहाँ पर क्या बता रहा है, जो भी नेशनल इनकम है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम अमंग द वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है, वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लैंड लैंड जो हम लैंड से हमको क्या क्या मिलता है, रेंट मिलता है, कैपिटल इंटरेस्ट मिलता है, लेबर को वेजेस देने के लिए हमको मनी की जरूरत होती है, ऑर्गेनाइजर लोग को सैलरी देने की भी जरूरत होती है, और एंटरप्रेन्योर को जो है प्रॉफिट में मनी के ही वैल्यू में होता है। फॉर इट मनी इज रिक्वायर्ड, तो मनी हर जगह पे जो है रिक्वायर होती है। मनी इज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मनी जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। नाउ फिफ्थ एडवांटेज इन एक्सचेंज, ये जो है एक्सचेंज में भी हमारे लिए बहुत एडवांटेज है, क्योंकि हम कोई भी चीजों का अगर अपन एक्सचेंज करते हैं वो मनी के टर्म पे ही करेंगे। अगर हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसके लिए हमको पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है, अगर हम कोई सेल करते हैं तो उसके बदले हमको पैसे ही मिलते हैं। So without money, exchange of goods in modern economy is not possible. Thus, money help in the development of trade. By money only, we can get the knowledge cost of the product. अपन जो है मनी के थ्रू ही किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है वो पता कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड, ठीक है, जिससे कि प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड यहाँ से होता है। दस मनी इज बेस्ड ऑन एक्सचेंज मैकेनिज्म, ठीक है, तो जिसके कारण जो है मनी जो है बेसिक है एक्सचेंज मैकेनिज्म, मतलब ये एक मनी जो है वो एक्सचेंज चीज है जिससे कि अपन चीजों के बदले पैसे हम उसको देते हैं। पहले के जमाने में क्या था, बार्टर सिस्टम था, चीजों के बदले चीजें देते थे, थिंग्स के बदले थिंग्स, ओके, दैट इज कॉल्ड अ बार्टर सिस्टम। अभी इन मॉडर्न इकोनॉमिक में क्या होता है कि आप जो भी कुछ परचेज या सेलिंग करते हैं उसके बदले आपको क्या मिलेगा, मनी मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक के? Yes, ma'am. नाउ सेवेंथ है रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम, ठीक है, बार्टर सिस्टम में क्या क्या डिफिकल्टीज थी जो कि मनी के आने से जो है वो खत्म हो गई है, ठीक है। रिमूवल का मतलब होता है ना मिट जाना, डिफिकल्टीज का मतलब पता है आप लोग को, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो। बार्टर सिस्टम में जो भी डिफिकल्टीज आती थी वो पूरी की तरीके से खत्म हो गया मनी के आने से। So money has removed all the difficulties of barter system. It helped the mobilization of capital and laborer, ठीक है, लेबर बार्टर सिस्टम जो है कैपिटल और मतलब क्या होता है, कैपिटल बनाने में और लेबर को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस देने में हमको बहुत ही आसान हो गया है कि हमको किस तरीके से जो है उनको पैसे पे करने हैं। स्पेशलाइजेशन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर्स इज नॉट पॉसिबल विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ मनी, ठीक है, बिना इंटरवेंशन ऑफ मनी के जो है आप स्पेशलाइजेशन डिवीजन जो है आप वो नहीं कर सकते। नाउ सेवेंथ आपका इंक्रीज इन लिक्विडिटी और प्रोडक्टिविटी कैपिटल, मनी मेक्स मोर लिक्विड, consequently capital become more mobile, ठीक है, डाइवर्शन ऑफ कैपिटल फ्रॉम लेस प्रोडक्टिव यूज टू मोर productive use is possible only when capital is more liquid. Money has made capital more mobile, which help economic development of a country. It means कि लिक्विड जो है, जो इंक्रीज इन लिक्विडिटी, मतलब जितना ज्यादा हमारे इंडिया में मनी की इंक्रीमेंट हो रही है, और मनी को अपन क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, लिक्विडिटी बोला जा रहा है, एक लिक्विड फॉर्म में बोला जा रहा है, ठीक है, हमारे एक प्रोडक्टिविटी कैपिटल के लिए, मतलब हमारे कैपिटल को बढ़ाने के लिए, हमारे इंडिया के कैपिटल को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा मनी का ही इंक्रीमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मनी मेक अ मोर लिक्विड, मनी जो है बहुत ज्यादा लिक्विड क्रिएट करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना पैसा जो है वो लिक्विड फॉर्म में ही उसको अपन बोलते हैं। तो कॉन्सिक्वेंटली कैपिटल बिकम मोर मोबाइल, जिसके कारण जो कैपिटल बहुत ही ज्यादा अपन एक जगह से दूसरी जगह तक किसी को भी सेंड कर सकते हैं। डाइवर्शन ऑफ कैपिटल फॉर्म ऑफ लेस प्रोडक्टिविटी यूज ऑफ मोर प्रोडक्टिविटी यूजिंग uses in possible only when capital more liquid money has made capital more mobile, which help economic development of the country, जिसके कारण economic development अपना होता है। So these are the importance of the money. Okay, clear है यहाँ तक? Yes, ma'am. कोई डाउट है किसी पॉइंट में तो पूछ सकते हो। No, ma'am. किसी को कोई डाउट नहीं है? No, ma'am.
ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इविल ऑफ मनी। इविल का मतलब क्या होता है? डू यू नो व्हाट डू मीन बाय इविल? इविल का मतलब होता है खतरनाक चीज, मतलब डिसएडवांटेज क्या है मनी का, ठीक है। इविल्स ऑफ मनी का मतलब को, इविल का मतलब क्या, तो कोई डरावनी चीज है ना, तो उसको अपन डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं। तो क्या मनी का क्या क्या डिसएडवांटेज है? सबसे पहला इकोनॉमिक इविल्स और दूसरा है सोशल इविल्स। तो इकोनॉमिक इविल्स में सबसे पहले आता है बर्थ ऑफ ट्रेड साइकिल। सबसे पहले ट्रेड साइकिल, ट्रेड का मतलब क्या होता है? जिसमें अपन परचेस और सेलिंग करते हैं। So money gave birth to trade cycle in economic system. The change take place. Sometime there is there is slump और boom. कभी क्या होता है ना कि जब भी अपन एक्सचेंज करते हैं कोई भी चीज, मतलब ट्रेडिंग जब भी करते हैं, तो क्या होता है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम के कारण ना कभी कभी वो चीज ना स्लो हो जाती है, कभी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। मतलब होता है कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कभी कभी हमारे गवर्नमेंट के पॉलिसी में आ जाता है, ठीक है। दिस रिजल्ट इंस्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमिक ड्यू टू द इंस्टेबिलिटी पीपल इन द सोसाइटी हैव फेस मेनी प्रॉब्लम। जिसके कारण जो है, जो इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जब होता है ना, जिसके कारण जो है कॉमन पीपल, हमारे इंडिया के पीपल जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द रिसेशन द पीपल बिकम अनएम्प्लॉयड। जब भी कभी कोई रिसेशन, रिसेशन का मतलब क्या होता है कि छटाई करना, जब भी कोई छटाई वगैरह होता है किसी भी इंडस्ट्री में, तो क्या होता है ना कि अनएम्प्लॉयड उस टाइम पे क्रिएट हो जाता है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन द प्राइस ऑफ द हाई सो द पीपल कैन नॉट परचेज गुड। जब इन्फ्लेशन का टाइम होता है, इन्फ्लेशन में क्या होता है ना, कोई भी सामान का गुड्स जो है वो बढ़ जाता है ऑटोमेटिक, उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो उसकी जब प्राइस बढ़ जाती है तो जो कॉमन पीपल होते हैं ना उसको नहीं खरीद पाते हैं। ओके, सो बोथ द सिचुएशन ऑफ द नॉट गुड फॉर द पीपल। दोनों सिचुएशन जो है हमारे पीपल के लिए ठीक नहीं है, हमारे लिए सही नहीं है। सो द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इज डन द फॉर्म ऑफ मनी। इसलिए इन्वेस्टमेंट और सेविंग जो है हमको करना चाहिए रहता है। नाउ सेकेंड है लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन वैल्यू ऑफ मनी। यहाँ पे जो है डिसएडवांटेज बता रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो है वैल्यू ऑफ मनी का बहुत ही अपने इंडिया में मनी का वैल्यू बहुत कम है एज कंपेयर टू दूसरे कंपनी, दूसरे कंट्री से। The value of money does not remain stable. It fluctuates from time to time due to many reasons. When more paper money is used than the requirement, it results in the state of the inflation of the economy. During inflation price rise, consumers find it difficult to purchase goods. On the other hand, when the lesser money is issued than requirement, it led the deflation. In such cases, price started decline. जिसके कारण जो है डिक्लाइन का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। ओके, नाउ आपका थर्ड पॉइंट है मनी बिकम मास्टर रादर देन द सर्वेंट। ठीक है, मनी जो है यहाँ पर मास्टर होता है और सर्वेंट, मतलब सर्वेंट से भी ज्यादा, मतलब आप जितना काम नहीं करते हो उससे ज्यादा वैल्यू जो है वो मनी का रहता है। टिल मनी एक्ट एज ए सर्वेंट। मनी जो है एक सर्वेंट के लिए भी, मतलब सर्वेंट के जो जो काम करते हैं, मतलब उनके लिए जो है, जो जो सर्विस करते हैं उनको हम सर्वेंट बोलते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के लिए हो, चाहे वो प्राइवेट प्राइवेट कंपनी के लिए हो। तो सर्वेंट इज अ बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमन बींग्स, but money goes out the control, it becomes harmful for its entire economy. This situation arises when supply for money existing is demanded। ठीक है, अब मनी जिस तरीके से डिमांड इंक्रीज होगा उसी तरीके से सप्लाई भी इंक्रीज होगा। तो कभी कभी जो है मनी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, मीन्स एक्सपेंडिचर्स ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण वो कंट्रोल में नहीं आ पाती है। ठीक है, तो मनी इज अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। तो मनी जो है एक गुड सर्वेंट होते हुए भी एक बैड मास्टर है। नाउ नेक्स्ट है आपका ओवर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है मनी जो है, अगर मनी अपन सेव करके रखते हैं तो वो हमारे लिए सेविंग पॉइंट है, ठीक है, हमारे लिए प्लस प्लस पॉइंट है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा उधार करे जा रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, वो एक क्रेडिट बर्थ हो जाएगा, मतलब एक उधारी जो है वो क्रिएट हो जाएगा, जिससे कि जो है हमारा एक ह्यूज कैपिटल बन जाएगा जो कि हमको लोगों को देना रहेगा, या फिर आप बैंक से लेते तो बैंक को देना रहेगा। तो मनी हैज saved the path of liberal borrowing and lending money, which in turn gives rise to overcapitalization and overproduction. This state of affairs brings instability for economy. The rich people become richer in the capitalistic
economy. Capital get distribution in income, wealth in the economy. Now second, now last है आपका inflation. Economic evils का जो है last point जो है वो inflation है. When the situation of the inflation arise, the purchasing power of money decrease. ओके, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्राइस का अचानक से उसका रेट बढ़ जाना. तो ये इन्फ्लेशन अगर अराइज होता है ना, तो परचेसिंग पावर जो रहता है वो डिक्रीज रहता है, मतलब लोग उतना ज्यादा परचेस नहीं कर पाते हैं. अगर वो परचेस नहीं करते हैं तो प्रोड्यूसर्स लोग को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है. ड्यू टू दिस द एंटायर सोसाइटी सफर्स. देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन money and purchasing power. Thus money give rise to inflation, which is not good for the society. तो इसलिए जो है जब इन्फ्लेशन जब भी राइज होता है तो सोसाइटी के लिए उतना अच्छा नहीं होता है. ओके, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है कि सो गए हो सब? कोई डाउट है इसमें से एबल्स ऑफ मनी में? सबसे पहला पॉइंट में इकोनॉमिक एबल्स में किसी में भी कोई डाउट है? No, ma'am. किसी को कोई भी डाउट नहीं है? पक्का? मुस्कान, परवीन, निशा, रणवीर? No, ma'am. ओके, सो टुमारो वी विल स्टार्ट सोशल इविल. ठीक है, कल जो अपन सोशल इविल करेंगे, देन आफ्टर सप्लाई ऑफ मनी रहेगा, देन आफ्टर ये ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है. ठीक है, तो इसको आप Yes, ma'am. इसको एक बार रीड कर लेना घर पे और अच्छे से पढ़ लेना. ठीक है? हाँ ठीक. Yes, ma'am. ओके, ना क्लासेस होगा. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. हाँ, वेलकम.